यहाँ पर हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के बारे में बात करते हैं। जैसे राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है उसमें हम देखें, राजस्थान में को रामायण में मरुकांत कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे खुदाई में हमें कालीबंगा सभ्यता मिली है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी को पहले क्या कहते थे? सरस्वती या दसवंती नदी भी कहते थे। और ये हनुमानगढ़ में है। और यहाँ पर अमलानगनंद घोष है, 1952 में इसकी खुदाई करते हैं कालीबंगा की। फिर बीबी लाल और बाबू बालकृष्ण थापर हैं, 1961 और 69 में यहाँ पर खुदाई करते हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे कि मोहनजोदड़ो सभ्यता आ जाती है हमारी। मोहनजोदड़ो सभ्यता है, ये अफ़गानिस्तान की साइड आ जाएगी। मोहनजोदड़ो सभ्यता अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता है पाकिस्तान में वर्तमान में ये। और कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ की। ये कालीबंगा सभ्यता प्री हड़प्पा सभ्यता कहलाती है, यानी कि हड़प्पा से पहले की सभ्यता है। इसका समय काल है 3500 से 2500 बीसी, और जबकि हड़प्पा का समय काल है 2500 से 1500 बीसी। फिर रोपड़ और रानी राखीगढ़ी है, ये हरियाणा की साइड सभ्यता है। धोलावीरा है, ये मोहनजोदड़ो की साइड हो जाएगी। लोथल है, ये गुजरात की साइड सभ्यता है। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में हमें ऐसा क्या मिला है? हड़प्पा से पहले की सभ्यता के बारे में बात करें, कालीबंगा को हड़प्पा से पहले की सभ्यता बोला जाता है। तो यहाँ पर जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर मिट्टी की ईंट के घर मिले हैं यहाँ पर। भूकंप से इसका पतन हुआ है जो सभ्यता है इसका। और अग्नि वेदिकाएँ हमें यहाँ पर मिली हैं। जबकि हम हड़प्पा के समय की बात करें, हड़प्पा समय में क्या होता है? हड़प्पा समय में कब्र जो मिली हैं वो वृत्ताकार और हमें आयताकार मिली हैं। ऊँट की हड्डी हमें मिली है। दो पुरुषों के बीच एक महिला की यहाँ पर छवि वाली गोलाकार हमें मोहरें मिली हैं। फिर हम बात करते हैं वागौड़ सभ्यता की। वागौड़ सभ्यता कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे है वागौड़ सभ्यता। और 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र और बसंत जो हैं शिंदे, 1967 में इसकी क्या करते हैं? खनन करते हैं। भेड़ और बकरी के प्रमाण हमें यहाँ पर मिले हैं, यानी भेड़ और बकरी यहाँ के लोग पालते थे। फिर हम बात करते हैं गिलोंडी सभ्यता की। गिलोंडी सभ्यता कहाँ पर है? राजस्थान में, बनास नदी के किनारे है गिलोंडी सभ्यता। छोटे स्तर पर यहाँ पर उद्योग के प्रमाण मिले हैं। मिश्रित खेती के प्रमाण हमें गिलोंडी सभ्यता में मिले हैं। फिर बात करते हैं हम बैराठ की। बैराठ दयाराम साहनी है, 1922 में जयपुर के अंदर इसकी खोज करते हैं बैराठ सभ्यता की। बीजक डोंगरी यहाँ पर, और भीम डोंगरी और मोती डोंगरी। तो बीजक डोंगरी में यहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, जो कि 1938 की बात है। और कप्तान वर्ड को ये शिलालेख मिले थे। फिर बात करते हैं हम बैराठ सभ्यता में ही मत्स्य प्रदेश की बात करें। मत्स्य प्रदेश की राजधानी यहाँ पर विराटनगर को बनाया जाता है, जिसका बैराठ बोलते हैं वर्तमान में। और यहाँ पर लोहे का अनुभव लोगों को था, यानी लोहे के बारे में लोगों को जानकारी थी। फिर बात करते हैं गैंडेश्वर सभ्यता की। गैंडेश्वर सभ्यता है कांतली नदी या नीम का थाना सीकर में की पास की सभ्यता है। और कॉपर की वस्तु मिली है यहाँ पर। नील जैसे कि तीर जो होते हैं, भाले होते हैं, वो कॉपर के बने हुए थे। पत्थर के घर यहाँ पर गैंडेश्वर सभ्यता मिले हैं। पशु के शिकार के प्रमाण हमें गैंडेश्वर सभ्यता में मिले हैं। फिर हम बात करते हैं वालाथल। वालाथल सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये बल्लभ नगर उदयपुर में वालाथल सभ्यता। वी.एन. मिश्र 1963 में इसका खनन करते हैं। और बैराठ सभ्यता की दूसरी बार यहाँ कपड़े पाए जाते हैं। तो बैराठ सभ्यता की बात हम बात करें, बैराठ सभ्यता में पहले कपड़े पाए गए थे, और दूसरी बार बैराठ सभ्यता के बाद यहीं पर हमें कपड़े पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं भीनमाल सभ्यता। भीनमाल सभ्यता है, ये हमारे कहाँ की है? ये जालौर की है। इसको श्रीमाल भी कहते हैं। और यहाँ पर हीन सांग है, इस क्षेत्र की यात्रा करने के लिए आया था। और रतन चंद्र अग्रवाल यहाँ पर इसकी क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। जो भीनमाल सभ्यता है इसकी रतन चंद्र अग्रवाल है, 1953-54 के आसपास इसकी खुदाई करते हैं। फिर बात करते हैं ईस्ट बंगाल सभ्यता। ईस्ट बंगाल सभ्यता उदयपुर में है। आड़ सभ्यता भी हमारे उदयपुर में है। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे है। ओजियाना ओजियाना भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे है। ओजियाना ओजियाना तिलवाड़ा सभ्यता है, लूनी नदी के किनारे है, बाड़मेर में। बारोट सभ्यता है, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में है। सोनारी सभ्यता खेतड़ी है, झुंझुनू में। नोय सभ्यता है, नोय भरतपुर में है। नगरी सभ्यता की बात करें, वेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। रैंड सभ्यता है, नील नदी यानी टोंक में है रैंड सभ्यता। नेक्स्ट हम बात करें हम यहाँ पर जैसे कि राजस्थान के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। अगर स्रोत की बात करें, कौन कौन से स्रोतों में राजस्थान के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, तो स्रोत में हम बात करें जैसे बरेली शिलालेख है, जिसमें
अजमेर के आसपास का क्षेत्र जानकारी मिलती है यहाँ पर बरेली शिलालेख में। षष्ठभुज स्तंभ ब्रह्मभाषी में लिखा गया है ये, और प्राकृत और संस्कृत भाषा का यहाँ पर मिक्स उपयोग किया गया है। गोसुंडी शिलालेख की बात करें, नगरी के बारे में पता चलता है यहाँ पर नगरी कैसी थी। प्राचीन नाम इसका मध्यमिका थी, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ है। गोसुंडी शिलालेख कहाँ पर मिला हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। ब्राह्मी प्लस संस्कृत का इसमें उल्लेख किया हुआ है। और गज भाषा के द्वारा अश्वमेध यज्ञ यानी गजवंश के द्वारा यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के प्रमाण मिले हैं। और भागवत के बारे में भी यहाँ पर जानकारी मिली है। नंदसा युपा स्तंभ है, ये सोम ने बनवाया था, नंदसा उपा युपा स्तंभ है। और गंगाधरा शिलालेख स्तंभ है, ये विष्णु मंदिर को समर्पित है, गंगाधरा शिलालेख स्तंभ। संभोली, और यहाँ पर हम बात करें संभोली और हम बात करें जो नाथडा का लेख है, इसकी हम बात करें संभोली और नागदा। संभोली और नागदा का लेख है, मेवाड़ के गोयल वंश के बारे में बताता है। मंदौर लेख है, ये प्रतिहार मंडौर के बारे में बताता है। घड़ियाल प्राकृतिक लेख है, ये प्रतिहार काकू कांड के बारे में बताता है। और यहाँ पर महर्षि प्राकृत के नाम पर भी इसको प्रतिहार काकू कांड कहते हैं। प्रतापनगर लेख की बात करें, कीर्ति मापन यानी कृषि मापन में प्रतापनगर यानी प्रतापनगर जो लेख है उसमें कीर्ति मापन के बारे में जानकारी मिलती है। धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलते हैं और कर प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। प्रतिहार कन्नौज के यहाँ पर क्या है? शासक थे। फिर बात करते हैं हम कनासवान लेख है, ये कोटा के अंदर है, मौर्य वंश की बात करते हैं यहाँ पर। चिरवा अभिलेख है, राजस्थान राजसमंद झील में रणथोड़ भट्ट ने यहाँ पर लिखा था चिरवा अभिलेख, और मेवाड़ के शासकों के बारे में लिखा था। बसंतगढ़ सरोई का अभिलेख है, उसकी जागीर यहाँ पर जागीरदारी थी, उस समय की जागीरदारी के बारे में बताता है बसंतगढ़ शिलालेख। कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है, और महाराणा कुंभा की विजय के उपलक्ष्य में कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया गया है। बीजापुर है, राष्ट्रकूट की शासन प्रणाली और सिक्कों के बारे में बताया गया है बीजापुर में। ओसियान जोधपुर के अंदर है, संस्कृत और वत्सराज रिपुदमन ने यहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। प्राचीन राजस्थान के ऐतिहासिक समय की बात करें, प्राचीन राजस्थान का ऐतिहासिक समय किस तरीके से रहा है? तो महाजनपद काल रहा है, गौतम बुद्ध के जन्म के बाद की बात है। महाजनपद काल 16 महाजनपद रहे हैं यहाँ पर। बुद्ध ग्रंथ अगुतर निकाय में महाजनपदों के बारे में बताया गया है। मत्स्य महाजनपद की बात करें, कुरु के दक्षिण और यमुना के पश्चिम, जो भी इसे पांचाल से अलग करता है। राजधानी थी इसकी विराट नगरी, और संस्थापक थे इसके विराट थे। वर्तमान में जयपुर, भरतपुर और अलवर ये संघ में आते हैं। सूरसेन की बात करें, ब्रज उत्तर प्रदेश, मथुरा राजधानी है। सूरसेन शासक की बात करते हैं हम, तो सूरसेन शासक में हम कह सकते हैं कि ब्रज उत्तर प्रदेश मथुरा में राजधानी है। वर्तमान अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को सूरसेन वाला क्षेत्र कहते हैं। रामायण और अवतार निकाय में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। मेघस्ती ने यहाँ पर शासक सूर्य सेनाई और मथुरा कुरु यानी इसकी जो राजधानी है उसको मथुरा बोला है। फिर कुरु की बात करते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग और उत्तरी राजस्थान और उत्तरी अलवर है कुरु क्षेत्र में आ जाएगा। यानी कुरु जो राजवंश है, यानी कुरु जो साम्राज्य, कुरु जो लेख है। राजधानी थी इसकी इंद्रप्रस्थ। फिर आ जाते हैं मौर्य काल की। मौर्य काल में आ जाता है अशोक, 269 बीसी से 232 बीसी तक अशोक का काल रहता है। कलिंग के युद्ध के बाद इनका दिमाग यहाँ पर चेंज हो जाता है, बुद्धिज्म में ग्रहण कर लेते हैं। मान मौर्य को बप्पा रावल ने हराया था मौर्य काल में। मान मौर्य को हराते हैं और ये कंसावा लेख के अनुसार कोटा पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। अशोक शिलालेख है, वैराट का है, विराट सभ्यता का, और बीजक की पहाड़ी पर यह अशोक शिलालेख हमें मिला है। अगर नदियों की बात करें, जैसे कि इंडस और सतलज है, ये हमारे पाकिस्तान के साइड हो जाएंगे। गंगा यमुना उत्तर प्रदेश वाले एरिया में हो जाएंगी। माँ की गोद में कृष्ण यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा। निर्मल यानी हम कह सकते हैं नर्मदा नदी है। हम बात करते हैं यहाँ पर शाक्य की। शाक्य है, प्रथम राजा था मोगा, गंधारा में यहाँ पर अधिकार करते हैं शाक्य सबसे पहले। उसके बाद में आते हैं कुषाण, ये हिंडसी जाति है, तुर्कमेनिस्तान के आसपास रहती थी। प्रतिहार और शाका को है यहाँ पर हरा था। गुप्त की बात करें, श्रीगुप्त हैं, 240 में इसकी संस्थापक करते हैं श्रीगुप्त। और शाक्य रुद्रदाम को समुद्रगुप्त से, तो यहाँ पर बात करें शुक्र रुद्रदामन को यहाँ पर समुद्रगुप्त ने मारा था और गुप्त वंश की स्थापना की। राजधानी यहाँ की थी पाटलिपुत्र, पटना। और भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कला, संस्कृति और शिक्षा का विकास हुआ था। चांदी के सिक्के यहाँ पर कुमारगुप्त फर्स्ट के थे और सांबर गलियासोर थे।
दुर्गा मंदिर बारौली कोटा के अंदर, और शिव मंदिर चार भेजा की बात करते हैं। गुप्त काल के बाद की बात करते हैं, यानी कि बाद में क्या हुआ था गुप्त काल के। तो सफ़ेद होड़ यहाँ पर हम बात करते हैं, होड़ जो है सफ़ेद होड़ है। तोरामान से गुप्त शासक को हराया था यहाँ पर। बादोली चित्तौड़गढ़ में है, शिव मंदिर है यहाँ पर, मीरकुल ने बनवाया था। और वर्धन शासक की बात करें, थानेसर प्रभाकर वर्धन संस्थापक हैं, और गुर्जर शासक को यहाँ पर इन्होंने हराया है। पुत्र की बात करें यहाँ पर, प्रभाकर वर्धन संस्थापक के पुत्र थे राजवर्धन, और राजवर्धन के पुत्र थे हर्ष। तो ये राजवर्धन यहाँ पर शत्रु की तरह मारे जाते हैं, तो हर्ष यहाँ पर शासक बनते हैं। फिर प्रतिहारों में नागवट फर्स्ट है, ये अधिकार कर लेते हैं राजधानी कन्नौज पर। और राजपूत शासक की बात करते हैं हम, तो रघुवंशी कहते हैं अपने आप को, राम और कृष्ण के वंशज कहते हैं। नगर और वंशारा खेत शैली मंदिर बने हुए हैं। अग्निकुंड चंद्रवरदायी पृथ्वीरासो। वशिष्ठ के यंत्र की बात करें यहाँ पर, वशिष्ठ के यज्ञ की। सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नैणसी इस बात का समर्थन करते हैं कि उनकी जो उत्पत्ति है राजपूतों की अग्निकुंड से हुई है, और उसमें से 4 योद्धा निकले हैं, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। बाकी वीडियो है यानी बाड़ी की जो कॉन्सेप्ट है, हम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।